नरेंद्र तनेजा, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से कि हम तो 4 जातियों में शुमार करते हैं युवाओं को, युवा तुर्क कहे जाते हैं हम। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश भारत, और युवाओं की ये स्थिति, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार के दौरान। नहीं गरिमा जी, ये तो आपका नजरिया है, लोकतंत्र है। आप 10 मिनट के लिए आप मुझे एंकर बना दीजिए, मैं आपके सारे जो डेटा है इससे इसको पलट कर दूंगा। अब चूंकि आपने बनाए हैं तो आपका प्रेरोगेटिव है और मैं सम्मान करता हूं इसका। नहीं तो मैं छोटा सा करेक्ट कर दूं सर आपको, ना तो ये मेरा डेटा है, ये आईएलओ की रिपोर्ट है, और जहां पर ये रिपोर्ट लॉन्च हुई वहां आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हाँ, सरकार बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो मैं नहीं हूं सर। गरिमा जी, जिस थिंक टैंक जिसकी आप बात कर रहे हैं, आईएलओ तो एंडोर्स करती है, साथ में देती है। ये एक प्राइवेट थिंक टैंक है, ओखला में उन्होंने बनाया है ना। और ऐसे मैं खुद एक ऐसे थिंक का मैं भी चेयरमैन हूँ और 2 के साथ डिस्टिंग्विश फेलो हूँ, तो मैं ये सारी चीजें जानता हूँ अच्छी तरीके से। इसलिए मैंने कहा अगर 10 मिनट आप देसी मुझे एंकर मुझे बना दें तो मैं उसको बिल्कुल अलर्ट कर दूंगा, बिल्कुल दूसरी तस्वीर दिखेगी आपको, आप ही को और आपके दर्शकों को। है, ये आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन प्रश्न ये होता है, आपने ये कहा कि किस पार्टी के पास है ब्लूप्रिंट। मैं आपको पहले इसका जवाब दे दूं कि वो पार्टी जिसके पास ये ब्लूप्रिंट ही नहीं है, जो उसको एक्शन में ला रही है, पूरा देश जिसमें युवा शामिल है, उसको यही नहीं कि देख रहा है, रिसीव कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। और आप आने वाले जब जून में रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे इस बात को। तो ये आपके जो सवाल है इसके दूसरे का पहला जवाब कि वो ब्लूप्रिंट हमारे पास है और हम उसको एक्शन। मैं जरा यहाँ पर काउंटर कर, मुझे बोलने नहीं दे रही। नहीं, एक सेकंड, आपको मैंने सुना बड़े ध्यान सर। चुनाव जीतना मैनेजमेंट का काम है। मैं उसे बेरोजगारी पर लिटमस टेस्ट नहीं मानती चुनाव जीतने को। आप मत मानिए ना, तो मैनेजमेंट है, आप प्रेरोगेटिव है, आप किसी चीज को नहीं मानिए, आप किसी चीज को नहीं मानिए। लेकिन आप 10 मिनट जब बोली है उस बाद मुझे तो सुनने का अधिकार है या नहीं है आपको, या अधिकार आपको ना हो, लेकिन कम से कम मुझे लगता है आपके दर्शक चाहेंगे, क्योंकि आपने बोल लिया जो बोलना था, आंकड़े वाकड़े सब कर लिया। अब मेरी बारी है तो मुझे बोलिए। पहला आपने कहा किस पार्टी के पास, उसका जवाब दे दूं कि वो हमारे पास है। खाली ब्लूप्रिंट ही नहीं है, हम उसको अमली जामा पहना रहे हैं और पूरा देश जिसमें युवा शामिल है, जिनको आप बेरोजगार शामिल है, वो उसको सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं और इस पर पक्की मोहर आपको जून में दिखेगी। आपने कहा विस्फोट, विस्फोट को हिंदी उर्दू का शब्द है, हिंदी में और अंग्रेजी में इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। गरिमा जी, शब्दों का चयन गलत है, बहुत गलत है। इस तरह का जो विस्फोट जो होता है बोला जाता है, धमाका बोला जाता है, जिसमें लोग आहत भी हो सकते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के बड़ी बड़े शोले निकलते हैं और पूरी दुनिया उसको देखती है। कहाँ विस्फोट है? अगर मैं ये कहता हूँ, ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी महीनों से लगी हुई है कि जो बेरोजगारी है उसको वो नैरेटिव बाजार में चला दें, महीनों से, और उनके कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी साथ भी दे रहे हैं। उसके बावजूद ये नैरेटिव बन ही नहीं पा रहा, खड़ा ही नहीं हो रहा, लिफाफे से नहीं निकल पा रहा। उसका कारण क्या है गरिमा जी? उसका कारण ये है कि इसमें सच्चाई नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं नरेंद्र तनेजा, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं आईएलओ की रिपोर्ट को खारिज कर देंगे आप? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी खारिज कर रहे हैं क्या नरेंद्र तनेजा? आप बोलने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, मैं सुनूंगी आपको, मैं लेकिन सवाल पूछना मेरा इख्तियार है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी खारिज कर रहे हैं नरेंद्र तनेजा? मैंने किसी रिपोर्ट को खारिज नहीं किया। मैंने कहा वो एक थिंक टैंक है जिसकी आपने बड़ी चर्चा करी, उसको एक थिंक टैंक है, मैं सम्मान करता हूँ। तमाम थिंक टैंक है अपनी अपनी रिपोर्ट लाते हैं। मैंने कहा मैं खुद एक थिंक टैंक का चेयरमैन हूँ, मैं पूरा सम्मान करता हूँ। उनका नजरिया है, एक लोकतंत्र के अंदर थिंक टैंक होने चाहिए, थिंकिंग लोग भी होने चाहिए, उनके नजरिया का सम्मान करते हैं। किसने खारिज किया? हम होते कौन है? मैं कौन होता हूँ खारिज करने वाला? आप, उन्होंने रिसर्च करी है, तमाम युवा लोग उसमें लगे होंगे, रिसर्चर्स लगे होंगे, आईएलओ ने भी मोहर लगाई होगी, ठीक है। मैं खारिज किसी चीज को नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या है। आपने कहा विस्फोट, बिल्कुल गलत है, शब्द का चयन गलत है, खुराफाती है। विस्फोट शब्द का प्रयोग करना खुराफात है, जो नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे सम्मानीय चैनल आप जैसे को, जिसने भी शब्द का चयन किया। तो नरेंद्र तनेजा ये बताइए, अगर आप इस रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहे हैं, अगर आईएलओ की रिपोर्ट खारिज नहीं कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक तो 65.7% बेरोजगार शिक्षित हैं हमारे देश में। बात सुनिए,
पहली बात तो आप इसको गलत तरीके से आप ILO को पकड़ रही हैं, क्योंकि ILO रोम में है। आपको लगता है रोम से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसने आके गांव में, बिहार के, यूपी में, वो कर्नाटक के जाके रिसर्च करी होगी? ये एक थिंक टैंक ओखला में एक प्राइवेट है, उनका है, ILO के साथ उन्होंने फंड किया होगा, उस रिपोर्ट को इस तरह से पेश किया जाता है। ये ऐसे ही का होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उस लॉन्चिंग पर बैठे हुए हैं सर। देखिए, आप ये करके आपका बेसिक पॉइंट ये है कि आपने, क्या आप उनके पद को भी कमतर आंकेंगे? आप, मैं इसमें उलझने वाला नहीं हूँ। हाँ। आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगी, जिससे दर्शकों को आप वो बात बना सकें कि ये मुद्दा सबसे बड़ा। अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी आप अगर कहेंगे कि मेरा प्रेरोगेटिव है, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं, आप कहेंगे कि मेरा प्रेरोगेटिव है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि रिसर्च हुई है। आप अपना नैरेटिव, और मैं अगर कहूंगी कि इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बैठे हुए हैं इस लॉन्चिंग में, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, कोई अच्छा काम, ये देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा उनके पास जाइए ना, उनको बुलाइए, इंटरव्यू करिए। आपने मुझे बुलाया ना, मेरी बात सुनिए। मैं भी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ। आपने अगर उनको, आप 6 दफे बोल दिया मुख्य आर्थिक सलाहकार में, आप क्या उम्मीद करती हैं? अब उन्होंने जो बात की अपने नजरिए से, उन्होंने कहा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, वो ना तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, न सरकार के स्पोक्स पर्सन है, न सरकार के नेता। उन्होंने एक बात कही, उनका नजरिया होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं और मैं पेशे से भी मैं इस विषय को जानता हूं, इसलिए मेरा यह है कि अगर आप मुझे बोलने देगी तो आपने अपनी बात कही है, मेरी बात का सम्मान करिए। आपके हिसाब से बेरोजगारी है कि नहीं देश में? देखिए, कोई, ये जो आपका सवाल है, कोई, आप गरिमा जी, आप पढ़ी लिखी अच्छी एंकर है, मुझे बताइए एक विकासशील देश का नाम बताइए इस पृथ्वी पे या किसी भी ग्रह पे जहां पे बेरोजगारी नहीं है। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब ही यही होता है कि आपके यहाँ चुनौतियां तमाम होंगी, जिसमें बेरोजगारी भी शामिल होगी। वो चुनौती ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या 22 से 14 में शुरू हुई, 2014 में शुरू हुई। आपका कहना है कि ये सारी समस्याएं जो है 2040 उससे पहले तो हर एक के हाथ में काम था, चारों तरफ जो है दूध दही की नदियां बह रही थी, चारों तरफ उद्योग थे, भारत दुनिया का सबसे विकसित देश। आप मानती होंगी इसको? ऐसी ये सच्चाई नहीं है गरिमा जी। ये तो आपने कहा था ना नरेंद्र तनेजा, फिर मैं बोलूंगी आपसे, ये तो आपने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, गरिमा जी, आप बहुत हुई बेरोजगारी की मार, ये किसने कहा था नरेंद्र तनेजा? नहीं, आपको बोलना मेरा, यानी कि वहां पर बेरोजगारी का दी एंड हो जाना चाहिए था। जो कांग्रेस ने कचरा किया था देश का, वो वहां पर दी एंड हो जाना चाहिए था। एक बात आपको मैं बताऊं, आप अगर अर्थशास्त्र जानती हैं, जो आपके दर्शक जानते होंगे, कोई ऐसा दुनिया में देश नहीं है जहां बेरोजगारी का डी एंड हो जाए। अर्थशास्त्र में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, डी एंड हो जाना चाहिए था। आपने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार। आप बोलने ही नहीं देती है, एक लाइन मुझे नहीं बोलने दे रही है। आप क्यों बताया आपने मुझे? आपको सारा ही ज्ञान है, तो बाकी पैनलिस्ट की भी छुट्टी दीजिए। आपकी स्ट्रेटेजी है कि बीजेपी के नेता को बैठाओ और बोलने नहीं दो, जैसे आपका मैसेज तो बेरोजगारी का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो नैरेटिव बने। तो आप अपना करिए ना। मैं बैठ जाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ नैरेटिव कब तक होता है, कैसे ऐसे नैरेटिव बनते होते तो फिर क्या थे? आप बोलिए, आप बोलती रहिए, मैं सुनूंगा। मैं सवाल तो पूछूंगे नरेंद्र तनेजा। नहीं, आप सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, बड़ा सामान्य सा सवाल पूछ रही हूँ। जिस समय 2014 में सरकार बनी आपकी, नरेंद्र जी व्यक्ति नहीं हूँ, आप बड़ा थोड़ा सा तसल्ली से, धैर्य से सवाल सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं जायज सवाल। अरे आप बोल रहे 2014 में आप सरकार में आए, आपने क्या कहा? बहुत ही बेरोजगारी की मांग। इनको बोलने मत दो। अब आप अभी आप दूसरे पैनलिस्ट पे चली जाएंगी, देखा बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, इस पर बिल्कुल बोलिए। आपने कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मांग। ये मुझे बोलने नहीं दे रही, इनकी रणनीति है कि मुझे बैठाओ और मुझे बोलने नहीं दो, फिर दूसरे पे चले जाओ, फिर मेरे को वापस नहीं आएंगी। ये कह के देखिए बेरोजगारी का विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अपनी इनकी रणनीति है। पूरे सम्मान के साथ मैं बैठ के सुनूंगा दर्शकों, और ये जो कह रही है बिल्कुल गलत है 100%। मैं बहस करना चाहता हूं, लेकिन मुझे बोलने का समय नहीं देती है। इनके प्रश्न जैसे मैं बोलने लगता हूं, मुझको गरिमा जी रोक देती है। तो मैं बताइए क्या कर सकता हूँ? नरेंद्र जी, आपको अगर ऐसी बहस सुनी है तो सुनिए, आप माफ कीजिएगा, मैं तो ऐसी तू मैं नहीं करूंगा। आप प्रश्न करिए, मुझे बताइए, आप मुझे 2 मिनट, अब 2 मिनट पर मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं, आपकी रणनीति मैं समझ गया। ठीक है। अब नरेंद्र जी सुनिए मेरी बात, सुनिए। 2014 का नारा और 2024 की असलियत, मुझे बस इस पर बता दीजिए। मैं आपको मुकम्मल बोलिए, आप जो भी आपके पास डेटा है, आप सारा डेटा रखिए अपना। गरिमा जी बात सुनिए, हम डिबेट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, Q&A नहीं खेल रहे हैं। केबीसी में नहीं बैठा हूं मैं, और आप अमिताभ बच्चन नहीं है, समझिए प्लीज।
आपको मेरे को तो मैं मेरे पूछ हिसाब रही- से सर, जवाब मैं देने यही का तो मौका पूछ रही हूँ देना आपसे। चाहिए। इसे लोकतंत्र कहते हैं, मैं यही इसे पूछ freedom रही of हूँ press आपसे, अरे कहते हैं, भाई। इसको एक अच्छा चैनल अरे कहते हैं। मेरे मैं जिम्मेदार KBC दर्शक नहीं आपको कह रहा सुनने आपसे। बैठे आप हैं, मेरी मैं भी बात को चाहती हूँ कि सुनिए। समय खराब ना हो। अरे ये आपका नजरिया है, मैं दूसरे हिसाब से जवाब दूंगा जो जो होने चाहिए, जिसमें दर्शक इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप बताइए। नैरेटिव बनाने की लाख कोशिश कर लीजिए गरिमा जी, जून में आपको समझ में आ जाएगा, फेल हो गई, नहीं बनते ऐसे नैरेटिव। दुनिया वोटर समझता है, उसको समझ में आता है कि इस सरकार ने किया है। मैं आपको 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 अगर आप बोलने देंगी तब का मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर यही इतना ही आसान होता, आपने ये देखा, आप मुझे बताइए कि 2014 में देश की क्या आबादी थी और 2024 में कितनी आबादी है, कितने नए लोग एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर आए, कितनी देश की आबादी बढ़ी, और साथ में बीच में कोविड टाइम भी आया। लेकिन मेरा ये कहना है, हमारी सरकार ने आकर के फंडामेंटल लेवल पर जो काम किया उसी का नतीजा है, चाहे देश का युवा है, चाहे देश की महिला है, चाहे देश का नागरिक है, उसको ये समझ में आता है विकासशील अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, हर विकासशील अर्थव्यवस्था में होती है। जो अर्थशास्त्र आ भी जानता है वो आपसे ये बात कहेगा। लेकिन हमारी चुनौतियां कई राज्यों में ज्यादा है, कई राज्यों के भी कुछ हिस्सों में ज्यादा है, कई राज्यों में कम है। बेरोजगारी एक चुनौती है और इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है जहां तक हो सके एक ऐसा देश में नीतियां लेके हम आ रहे हैं, ऐसा पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, कुल मिलाकर के देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो लोग जो है अपना काम स्वयं करना चाहते हैं उसको भी प्रोत्साहित करो, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी प्रोत्साहित करो कि और ज्यादा वो अपना विस्तार करें। तमाम नई टाउनशिप सब बना रहे हैं। जैसे आपके हिसाब से अयोध्या का नाम ले तो आपको एक ही बात याद आएगी, लेकिन जिस हिसाब से वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, जिस हिसाब से उससे रोजगार वहां पे पैदा हो रहे हैं, उसकी तरफ भी आप अपना हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें पूरे देश के, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इससे पहले आप 50 का दशक देखिए, 60 का दशक देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश जो मेरा होम स्टेट है, हर जिला जाना जाता था कि वहां पे एक ऐसा उद्योग होता था जो अपने में अनूठा होता था, रोजगार पैदा करता था, पूरा देश उनको जानता था। मैं खुद जो है मैं जहां का रहने वाला हूँ, इधर अलीगढ़ था, इधर फिरोजाबाद था। अलीगढ़ पूरे भारत के अंदर तालों के लिए जाना जाता था और फिरोजाबाद पूरे देश के अंदर जो है ग्लास वर्क के लिए जाना जाता था। अलीगढ़ 1991 के रिफॉर्म्स हुए, उसको अबेंडन कर दिया गया, चाइनीज ताले पूरे देश में आने आ गए। और जो ग्लास वर्क वहां का होता था उसको जो ये कह दिया गया आप कोयला यूज कर नहीं सकते, जो पारंपरिक रूप से वो करते थे, और जितनी गैस की आवश्यकता थी उनको प्रदान नहीं करेगी। लिहाजा क्या हुआ, वहां की इंडस्ट्री को बहुत से, और पूरे उत्तर प्रदेश में जिला बाई जिला, आप मुझे समझ जाऊंगा, हमने आकर के उसको रिपेयर करना शुरू करा है। हमने आके इस पर काम शुरू किया है जिससे वहां दो धंधे भी पनके और वहां पर रोजगार भी पैदा हो। हमने जिस हिसाब से तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, वहां हमारी सरकार जो है तमिलनाडु में नहीं है, जिस हिसाब से वहां पे कुल मिलाकर के ऑटोमोबाइल का हब बनाया, जिस हिसाब से प्रोत्साहित वहां पे आईटी को कर रहे हैं, तो उसके नतीजे हैं कि वो आज ग्लोबल हब बन चुके हैं। देखिए, रोजगार इसी से पैदा होगा। अब ये जो माइंड सेट है राहुल गांधी जी का, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि जो विदेश में जाके कहते हैं भारत में निवेश ना करो, राहुल जी कहते हैं, आप कहेंगी तो मैं तारीख और आपको महीना बताता हूं कहां उन्होंने ये कहा। हमारा ये है कि आप जो है, चाहे किसी भी राज्य, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कुछ नीतियां उन्होंने अच्छी चलाई थी, कुछ नीतियों के अंदर उनसे त्रुटियां हुई थी। हमारा प्रयास है ऐसी नीति रहा है कि बेरोजगारी जो है वो कम से कम देश के अंदर हो। तो साथ में हमारा ये प्रयास है कि कुल मिलाकर के जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं ऐसा माहौल बने, वो उद्यमी बने, और दूसरी तरफ जो सरकार की नौकरियां करना चाहते हैं उनका उसकी तरफ आकर्षण है, तो वो भी ठीक है, उसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश है। और यही नतीजा है कि जो आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी नीचे है, आबादी बढ़ी है, सब चुनौतियां बढ़ी हैं, कोविड की चुनौती भी आई, उसके बावजूद, और ये जो तमाम दुनिया के देश भारत में आके निवेश कर रहे हैं या भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, या भारत की जो सक्सेस स्टोरी है वो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, या आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन लगभग बन चुकी है और पीपीपी तो $13 ट्रिलियन बन चुकी है, ये ऐसी हवा में नहीं बनी है। हाँ, तो नरेंद्र तनेजा, कम से कम इन सारे घटनाओं के बाद में कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर अगर आपका स्टेटमेंट लूं, अभी भी आप बेरोजगारी को बड़ी चुनौती तो मान रहे हैं ना? चुनौती है ना? सुनिए गरिमा जी, एक बात सुनिए, हमने ये कभी नहीं कहा किसी भी चीज का अगर 100% इलाज करना है, ढूंढना है, तो आपको उसको पहले तो मानना पड़ेगा ना कि वो समस्या है। हमने कभी तो चुनौती है। अब नरेंद्र तनेजा, मैंने पूरा मुकम्मल आपको सुन लिया, इस पर मैं आऊंगी,